साथ संगत जी एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से आप जी सभी संत महापुरुष बहुत ही कुशल होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास एक छोटी सी रचना आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में लेकर आया है। आशा है प्रमाण करेंगे। साथ संगत जी, संत महापुरुषों ने बड़े ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी कहा है कि हो सके तो बस दिलों को जीतना ही अपना पहला मकसद समझना। हो सके तो एक दूसरों से प्यार से पेश आना ही अपना पहला मकसद समझना, वरना दुनिया जीत कर भी देखे होंगे साथ संगत जी बड़े बड़े योद्धा जो साथ संगत जी दुनिया को भी जीत कर साथ संगत जी खाली हाथ यहाँ से गए। साथ संगत जी कोई साथ लेकर कुछ भी नहीं गए, खाली हाथ यहाँ से गए। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी विचार करें। संत महापुरुष साथ संगत जी हमें युगों युगों से इसी बात को समझाते आ रहे हैं कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। कुछ भी साथ जाने वाली नहीं है। एकमात्र भक्ति भजन ही साथ जाएगी, एकमात्र अच्छे कार्य ही, अच्छे नेकी का जो कर्म किए होंगे वही साथ संगत जी साथ जाएगी। यही भक्ति भजन सेवा सत्संग साथ जाएगी। यह जो साथ संगत जी हम आज जमा पूंजी बना रहे हैं, यह जो साथ संगत जी आज हम अर्जित कर रहे हैं, यह साथ जाने वाली नहीं है। और साथ संगत जी एक छोटी सी कहानी है। साथ संगत जी बात एक शहर की है। उस शहर में एक व्यक्ति था जिसका एक ही उद्देश्य था, बस पैसा कमाना। साथ संगत जी पैसे के चक्कर में इतना लीन था, इतना साथ संगत जी वे पैसे की चाहत रखता था कि पैसे कमाने के चक्कर में वह साथ संगत जी खुद का भी ख्याल नहीं रखता था, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखता था, तन पर वस्त्र है या नहीं है उसका भी ख्याल नहीं रहता था। मतलब साथ संगत जी पैसे ही पैसे, मतलब उसको कुछ भी है तो पैसे चाहिए। बस साथ संगत जी पैसे कमाने के चक्कर में ही दिन रात लगे रहते थे। कोई भक्ति भजन नहीं, किसी को भी अच्छी वाणी नहीं कहते थे, किसी का भी कोई मदद नहीं करते थे। होता ना साथ संगत जी की बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए जमा पूंजी है, बहुत ज़्यादा रुपये पैसे हैं तो साथ संगत जी वो एक दूसरे का मदद करे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। बस पैसा इकट्ठा करना ही उसका मेन उद्देश्य था। एक दिन की बात है साथ संगत जी, वह सोया हुआ था, रात का वक्त था, अकेले थे कमरे में। साथ संगत जी, साथ संगत जी उसे डर हो गया कि कौन मेरे कमरे में आ रहे हैं। देखते हैं साथ संगत जी एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जो है वो सामने खड़ा है। साथ संगत जी उसको बोले कि उठो, अब तुम्हारी बारी जो है जाने की है, चलो मेरे साथ। साथ संगत जी वह व्यक्ति जो था बोले आप क्या कह रहे हैं, आप कौन हैं? तो साथ संगत जी उन्होंने अपना परिचय दिया कि हम यमपुरी से आए हुए हैं, हम यमपुरी से आए हुए हैं और आपको यहाँ लेने आए हुए हैं। आपका जो है इस धरा पर अब जितना दिन रहना था वो आप रह लिए, अब चलिए मेरे साथ, बुलावा आ गया आपका। साथ संगत जी यह डर गया। साथ संगत जी यह जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? हम जिंदगी भर पैसे कमाए, जमा पूंजी बनाए और मेरे पास इतना ज़्यादा रुपये पैसे हैं, इसका भोग कौन करेगा? आज तक तो हम सही ढंग से जीवन नहीं जी पाए हुजूर। आप हमें कम से कम 5-10 साल और इस धरती पर रहने दीजिए। कम से कम 5 साल हम रहेंगे तो अच्छे से जीवन जी लेंगे। वह पैसे जो कमाए हैं उसका भोग करेंगे। हम उस पैसे से जो है, जो इतना मेहनत से तन पर वस्त्र नहीं था पैसे कमाने के चक्कर में, उस पैसे का कभी भी हम उपयोग नहीं कर पाए। उस पैसे का उपयोग करने का एक मौका सा दीजिए। साथ संगत जी बोले नहीं, हम जो है आपको वक्त नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो है ऊपर से आदेश नहीं है, हमें आपको लेने के लिए यहाँ भेजे हैं और हम आपको यहाँ से लेके ही जाएंगे। साथ संगत जी फिर से वो हाथ जोड़ने लगे, हुजूर मुझे माफ़ कीजिए, आप जो है हमें कम से कम 5 साल नहीं तो कम से कम 1-1.5 साल का मोहलत दीजिए। 1-1.5 साल यहाँ रहेंगे, फिर जाकर जो है आप हमें यहाँ से लेकर चले जाइएगा। फिर भी नहीं माने साथ संगत, नहीं आपको यहाँ से जाना ही होगा। फिर साथ संगत जी वो रिक्वेस्ट करने की कि आप कुछ ज़्यादा जो है देख रहे हैं हमारे पास धन दौलत है, वो धन दौलत आप ले लीजिए,
रुपये पैसे ले लीजिए, जितना कुछ है मेरे संपत्ति जितना है सब कुछ ले लीजिए, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ दिन रहने दीजिए, कुछ दिन और यहाँ बिताने दीजिए। बोले एक वक्त भी आपको नहीं मिलने वाला है, एक पल भी आपको नहीं मिलने वाला है, आपको जाना पड़ेगा। साथ संगत जी वही हुआ, साथ लेकर उसे चले गए। सब कुछ यही धरे का धरे रह गया, कुछ भी साथ संगत जी उसे भोग प्राप्त नहीं हुआ। कुछ का साथ संगत जी उसे जो है यह जो कहेगा कि हम सुख किए, उस पैसे से जो है आनंद से जीवन को जिए, कुछ भी नहीं साथ संगत जी, बस खाली हाथ गए, जिंदगी को सही ढंग से नहीं जी पाया साथ संगत जी। आओ विचार करें साथ संगत जी, आज हम इस मझधार में जो फंसे हुए हैं, आज जो साथ संगत जी हम देख रहे हैं, आज जो इतना ज़्यादा परेशानी उलझन हम अपने सर पर लिए साथ संगत जी चल रहे हैं, हम यही सोचते हैं कि ये भौतिकवादी युग में यह रुपये पैसे कमाना ही हमारा आनंद का स्रोत है, तो यह नहीं है साथ संगत जी, यह हकीकत नहीं है। हम साथ संगत जी जितना प्रभु परमात्मा की कृपा से हमें मिला है, जो कुछ भी मिला है उसी में हम संतोष करें, वही मेरे लिए बहुत है साथ संगत जी। बस ऐसा भाव अगर मन में आ जाए तो समझ लीजिए साथ संगत जी आप आनंद से जीवन जिएंगे। आप साथ संगत जी कभी भी किसी भी तरह का उलझन में नहीं फंस पाएंगे। तो आओ साथ संगत जी, आज संत महापुरुष भी हमें यही बात समझा रहे हैं। संत महापुरुष भी साथ संगत जी इसी बात को हमें युगों युगों से समझा रहे हैं कि जो कुछ भी परमात्मा की कृपा से मिला है वही बहुत है, उसी में संतोष करे और इस परमात्मा का शुक्र करे, अपने सच्चे सतगुरु का शुक्र करे जो आज हम इस तन को पाकर इस धरा पर मौजूद है। अब क्या चाहिए साथ संगत जी, इतना सुंदर तन दिया है परमात्मा ने, अब क्या चाहिए। तो आओ साथ संगत जी अपने परमात्मा का शुक्र करें, अपने सच्चे सतगुरु का शुक्र करें और उसका आसरा लेकर इस जीवन को जिए। कभी भी साथ संगत जी तकलीफ़ नहीं आएगी, कभी भी झंझट नहीं आएगी, और साथ संगत जी जब उस धाम को जाएंगे तो साथ संगत जी परम आनंद को प्राप्त करेंगे। साथ संगत जी हमें किसी भी तरह की झोल झंझट नहीं होगी, इस 84 के चक्कर से हम साथ संगत जी मुक्त हो जाएंगे, और मुक्त तभी होंगे जब सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में, पावन चरणों में इस तन मन धन को समर्पित कर और साथ संगत जी हर आदेश का पालन करेंगे, अपने सच्चे सतगुरु के एक एक वचन का पालन करेंगे, फिर जाकर साथ संगत जी इस जीवन में आनंद आएगी, फिर साथ संगत जी लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाएगा। आओ साथ संगत जी आज हम सभी बड़े ही लक्की हैं, बड़े ही भाग्यशाली है जो साथ संगत जी ऐसे सच्चे सतगुरु का संग हम सभी को प्राप्त हुआ है। ऐसे साथ संगत जी आज माँ साथ संगत जी आकर आशीर्वाद दे रही है, अपने बच्चे को सिखा रही है प्रेम का पाठ। आओ साथ संगत जी इस प्रेम के सागर में डुबकी लगाएं और इस जीवन को आनंदित करें, इस जीवन को खुशहाल करें। साथ संगत जी दास बच्चा है, दास अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया हो तो दास क्षमा चाहेगा आप जैसे सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। साथ संगत जी आओ सभी संत महापुरुष से मिलकर समय के सतगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में प्रेम और सत्कार से कहें, धन निरंकार जी।